स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कई मोर्चों पर हो रही है। संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी और सीबीआई सभी इस मामले की जांच में लगे हैं। कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बड़े कॉर्पोरेट्स की पेशी हो रही है। सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। लेकिन क्या वाकई घोटाले की जांच रफ्तार पकड़ चुकी है और क्या एक से ज्यादा एजेंसीज की जांच मामले को सुलझाएगी या उलझाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए है हमारी खास पेशकश। मैं हूं स्मृति मुदगल और इस खास पेशकश में हमारे मेहमान हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ओपिनियन एडिटर सुनील जैन और टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उपल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जैन साहब आपसे, यहां पर चार्जशीट दायर कर दी है सीबीआई ने, लेकिन जो चार्जशीट फिलहाल बनी हुई है, जो हमारे सामने अभी तक शेयर की गई है, आपको क्या लग रहा है कि दोषियों के खिलाफ केस कितना मजबूत बन रहा है? अभी तक तो देखिए, जहां तक ये पहली चार्जशीट है, ये 2 या 3 और चार्जशीट आएंगी। अभी तक जो दाखिल किए चार्जशीट वो काफी वीक है, क्योंकि चार्जशीट का ये कहना है कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी है राजा साहब और शाहिद बलवा में और राजा साहब और संजय चंद्रा में, मगर कोई खास सबूत इसमें चार्जशीट में उसका दिया नहीं है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि एक है कि 200 करोड़ रुपए शाहिद बलवा जी की कंपनी से कलाइगना टीवी में गए हैं, मगर वो सीबीआई उसका खुद कहती है कि हम उसका इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो अभी तो चार्जशीट काफी वीक है। अभी उसमें जो हमें अभी तक टैग रिपोर्ट ने बताया है, जो जस्टिस पाटिल रिपोर्ट ने बताया है, उसके ज्यादा कोई खास अभी सीबीआई ने कोई जांच में चार्जशीट में कुछ खास बताया नहीं है। उन्होंने हाँ एक बात सीबीआई ने जरूर बताई है, जो जस्टिस पाटिल रिपोर्ट में नहीं थी, जो टैग रिपोर्ट में नहीं थी, वो ये है कि जो स्वान टेलीकॉम है वो फुल्ली ओन्ड कंपनी है ये एडीएजी ग्रुप की, क्योंकि अभी तक ये मानना था कि एडीएजी ग्रुप 10% से कम ओन करता था उस कंपनी में। अब सीबीआई का कहना है कि उनको मालूम हो गया है कि जो टाइगर ट्रेडर है, जो 90% ओन करता है स्वान टेलीकॉम में, वो असल में एडीए ग्रुप का हिस्सा है। तो इसमें एक ये बस नई बात आई है, बाकी कुछ खास अभी तक चार्जशीट काफी वीक है। महेश, यहाँ पर सीबीआई की चार्जशीट में हमने कई बड़े कॉर्पोरेट्स के नाम आते हुए देखे हैं, चाहे वो संजय चंद्रा हो या फिर शाहिद बलवा हो। आप इस बात को कितना बड़ा मानते हैं? मैं समझा नहीं आपका सवाल। इसको क्या मानते हैं? आपके मुताबिक ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि इसमें कई बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे संजय चंद्रा या फिर शाहिद बलवा? देखिए, ये चिंता की बात कुछ हद तक जरूर है, क्योंकि ये बड़े नाम हैं, पर ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। इसमें हमें कोई खास सरप्राइज इसलिए नहीं है क्योंकि ये नाम कई महीनों से उछल रहे थे और लगभग सभी लोग जानते थे कि चाहे ये लोग दोषी हैं या नहीं हैं, इन लोगों के रोल को रिसर्च करना या उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं उन एक्शंस के जो हम लोग सब मानते हैं कि वो इरेगुलर थी और जिनमें किसी किस्म की पारदर्शिता नहीं दिखने में को मिली। तो मैं मानता हूं कि यस, ये सीरियस मामला है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां हैं, पर ये एक हेल्थी डेवलपमेंट है। इसके लिए हमें खुश होना चाहिए कि हम लोग बड़े से बड़े आदमियों को भी अपने जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके दायरे में लाके और कोशिश कर रहे हैं कि ये पता लगाएं कि कहां गलतियां हुई हैं, कौन दोषी हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए। यहाँ पर जैन साहब ने अंबानी को भी सामन किया था, उसके बाद पीएसी के सामने भी रतन टाटा की पेशी हो चुकी है। ये सबकी पेशियां बार बार हो रही हैं। इन लोगों से बात करने के बाद क्या अभी हमारे सामने कुछ और भी नई बातें सामने निकल कर आने वाली हैं? आपको लगता है अभी बहुत कुछ सच है जो अभी तक सामने नहीं आया है? देखिए, इसमें मेन तो जैसे महेश ने कहा कि ज्यादातर जो दिक्कतें थी, ज्यादातर जो बेनिफिशियरी थे उनके नाम काफी पहले आ चुके, अखबारों में आ चुके कई सालों से। फिर जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसमें आए, फिर जस्टिस पाटिल की रिपोर्ट थी उसमें आए ये नाम। तो सीबीआई को क्या करना था? सीबीआई को वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करनी थी। सीबीआई को ये दिखाना था कि अगर किसी कंपनी को पता चला कि भाई इस टाइम ये विंडो खुलने वाली है, जैसे सीबीआई की चार्जशीट में ये कहा है
कि राजा साहब ने स्वान को और यूनिटेक को बता दिया था कि इस टाइम पे ये लाइसेंस ये विंडो खुलने वाली है, तो हमें प्रूफ दिखाने की जरूरत है सीबीआई को। तो अभी तक वो सीबीआई प्रूफ दिखा नहीं पाई है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ कि राजा साहब की सांठगांठ थी संजय चंद्रा जी के साथ, राजा साहब की सांठगांठ थी शाहिद बलवा के साथ। तो अभी तक वो प्रूव नहीं कर पाए। वो जो मनी ट्रेल है वो मनी ट्रेल मिसिंग है उनका। ये अब ये एक मानना है कि अच्छा, दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि आप ये पता करिए कि कुछ कंपनियों को, HFCL को, श्याम सिस्टेमा को, ADAG ग्रुप को, कि इन लोगों को ड्यूल टेक्नोलॉजी की लाइसेंस कैसे मिल गई। पॉलिसी अनाउंस करने से एक दिन पहले उसमें सीबीआई ने कुछ जांच उसकी की नहीं। जो मेन इसमें पता करना था, सीबीआई को ये बताना था कि आपने TRAI से, जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, उससे आपने परमिशन नहीं ली थी कि आप नए लाइसेंस एडमिट करें। वो सीबीआई ने नहीं दिखाया। तो अभी तक जो जांच जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो PAC ढूंढ रही है, जो PAC बात कर रही है लोगों से, उसमें कुछ नई बात नहीं आ रही जो हम पिछले 2-3 साल से नहीं जानते। जाहिर बात है। तो हमारा ये होप है या हमारी ये आशा है कि ऐसी चीजें नहीं निकलेंगी इसमें। चलिए, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि JPC, PAC, CBI, इतनी सारी एजेंसीज इस 2G घोटाले की जांच करने के लिए घुसी हुई हैं, लेकिन इतनी सारी जांच एजेंसियों से कहीं ये मामला और उलझता तो नहीं जाएगा। इस बारे में चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। निकल पड़ा है शॉपिंग पर। नए कलेक्शंस और ऑफर्स के साथ तैयार है मॉल, पर इतने सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने